संताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियावणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि बड़ा व्यक्तित्व बनना हो, विराट व्यक्तित्व बनना हो तो अधूरेपन से बचें। जो भी चीज अधूरी होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। या तो कार्य प्रारंभ ना हुआ हो तो चलेगा, अथवा कार्य पूरा हो जाए तो चलेगा। बीच में आपने अगर किसी काम को आधा करके छोड़ा है तो वो गुड फॉर नथिंग है। किसी भी परिस्थिति में उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। जैसे किसी माँ ने रोटी बनाई, रोटी बनाना प्रारंभ किया तो अभी आटा गूंथा ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आटा ही नहीं गूंथा तो कोई बात नहीं, प्रारंभ ही नहीं किया है। अब उसने आटा गूंथ लिया, लोई बना ली, रोटी बेली, तवे पर रख दी, अभी आधी सिकी है और छोड़ दी। अब न उस लोई को या उस रोटी को कोई खा पाएगा न फेंक पाएगा। घर की किसी काम की नहीं बची, वो जानवर ही खा पाएगा। यही चीज मैं कह रहा हूं आप लोगों से, अधूरी चीजों से बचें। जो चीजें अधूरी होती हैं वो आपके जीवन को अधूरा रखती हैं। आज की बहुत बड़ी नीति है कि अधूरी बातें, अधूरे निर्णय और अधूरे काम जीवन को बर्बाद कर देते हैं। अधूरे काम, अधूरे निर्णय और अधूरी बातें, ये तीनों चीजें आपके जीवन को बर्बाद करके रहेंगी। जितनी जल्दी हो सके इनसे बचें, जितनी जल्दी हो सके इनसे बचें। क्रम क्रम से अपन समझते हैं अधूरी बातें। किसी से आपने कोई बात करी और अधूरी बात करी, उसको दिन भर जिंदगी भर विकल्प रहेगा। अरे यार वो पता हुआ क्या, मालूम चला क्या, अरे वो तुम्हारे लिए कह रहे थे ना वो लोग, चलो रहने दो कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो क्या करना पड़ेगा, छोड़ो छोड़ो। आपने आधी बात बोल के, अधूरी बात बोल के छोड़ दी। अब उसके दिमाग में तो चल रहा है कि यार क्या हो गया क्या हो गया। तो आप आधी बात अधूरी बात करोगे तो जीवन में सामने वाले की संक्लिष्टता बढ़ेगी, संकल्प विकल्प बढ़ेंगे। बात करो तो पूरी करो, और जो तुमसे बात करने आए उससे कहना कि पूरी बात करना, अधूरी बात नहीं करना, या तो बातें मत करना। एक व्यक्ति आधे कपड़े पहन करके, आधे से कपड़े पहन करके ऑफिस जा रहा है, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आप सोचिए एक मिनट के लिए। अधूरे काम जो होते हैं, अधूरी बातें जो होती हैं और अधूरे निर्णय जो होते हैं, वो आपकी जिंदगी को, गाड़ी को ट्रैक से बाहर उतार देते हैं। कोई भी चीज हो, बुद्धिपूर्वक कंसंट्रेशन के साथ उसको पूरा करना, ये हमारा लक्ष्य है, उस पर ध्यान देना। पहली बात जो है वो अधूरी बातें हैं। देखना आप कभी आपस में दो चार लोग जब बैठ के बात करते हैं और कहीं कोई अधूरी बातों पर अगर आ गया, बस विवाद चालू हो जाएगा। अरे कल मैं मंदिर गया था, मंदिर में दो लोग बातें कर रहे थे कि यार वो सेठी जी ऐसे हैं, सेठी जी ऐसे हैं। क्या बोला? सेठी जी ऐसे हैं। बस इतने में तो खेल खत्म। कौन से सेठी जी? आपके लिए बोल रहा था, किसी और के लिए कह रहा था। सेठी जी तो एक ही, शायद एक ही थोड़ा है, बहुत सारे सेठी जी। पूरी बात, अच्छा बाद में बातें पूरी बताई,
फिर काम बना। एक कहलाता है त्रिया चरित्र, स्त्री चरित्र, इससे बच के रहना। जो अधूरी बातें करते उनको त्रिया चरित्र कहते हैं। एक सज्जन पुरुष, साधु पुरुष जैसे व्यक्ति नगर के बाहर नदी के किनारे झोपड़ी बना के रहते थे, शांति से अपना जीवन यापन करते थे। कोई भोजन ला देता था तो खा लेते थे, वरना जंगल से फल फूल वगैरह तोड़ करके अपना जीवन यापन करते थे। एक स्त्री उनके पास आई और बोली कि साधु महाराज हम अकेले हैं, हमारे लिए कोई जगह दीजिए। बेचारा सीधा साधा था, उसने कहा आप ही बाजू में झोपड़ी, इसमें तुम रुक जाओ, हम यहाँ रुके, क्या दिक्कत है। एक दिन साधु महाराज, साधु वो जो पुरुष था वो कुछ ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें लिखा था त्रिया चरित्र। तो पूछता है त्रिया चरित्र क्या होता है, ये तुम भी बता पाओगे, तुम तो त्रिया हो, त्रिया यानी स्त्री। अब भैया 3 4 5 दिन बाद जब वो साधु पुरुष जो था बेचारा नदी की तरफ गया नहाने, पानी भरने, इसने कपड़े फाड़ लिए दोनों तरफ से। अब चिल्लाना चालू किया, रोना चालू किया। जो निकले तो पूछे क्या हो गया, बोले पंडित जी। तीसरी बार उसने कहा पंडित जी, रोते रोते क्या कहा सर, पंडित जी। मतलब लोगों को क्या लगा कि पंडित जी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया। अब भैया लोगों ने ढूंढा कहाँ है वो साधु पुरुष, पंडित कहते अपने आप को, पकड़ा और खूब पीटा, बहुत मारा। बेचारा आधा टूटा फूटा सा जब लौटा तो बोलता है कि बता हमने तुमको छुआ है क्या बहन, क्या हमने तुमको आंख उठा के भी देखा है क्या। बोले नहीं, मैं कब कह रही हूँ कि आपने देखा है। तो लोग तो यही कह रहे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दिया। बोले नहीं, मैंने किसी कुछ नहीं कहा। क्या हुआ फिर, बोले लोगों ने मुझसे पूछा तुम क्यों रो रही हो, तो मैंने कहा कि पंडित जी, पंडित जी। तो बोले पूरी बात क्या है, तुमने अधूरी क्यों बोली। बोले मैं तो ये बोल रही थी कि पंडित जी को सपने में हमने मरा देखा है, पंडित जी को सपने में हमने मरा देखा है। इन लोगों ने पूरी बात सुनी नहीं। अधूरी बात करने वाले लोग ऐसे होते हैं, और अधूरी बात करने वाले जो होते हैं वो त्रिया चरित्र वाले होते हैं। बात करो तो पूरी करो, बात सुनो तो पूरी सुनो, वरना मत करो, मत सुनो। दूसरा विषय जो है वो अधूरे निर्णय। आपने कोई निर्णय लिया नहीं, आधा अधूरा निर्णय लिया, कार्य प्रारंभ कर दिया, गेम ओवर। फाइनली रखें, निर्णयों को अधूरा कभी ना छोड़ें। आप अगर निर्णयों को अधूरा छोड़ेंगे तो निश्चित मान के चलना आपके सारे काम बिगड़ेंगे। अब मैं दाल बनाऊं कि चावल, पहले दाल बना लेती हूँ कि पहले चावल। तो दाल धो ली और चावल बनाने का मन था, दाल धुली धुलाई आधी अधूरी रख दी, फूल जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। अधूरे निर्णय, जीवन के अधूरे निर्णय। मुझे वैराग्य ले लेना चाहिए कि मुझे गृहस्थ बन जाना चाहिए। अब वैसे कोई मतलब तो है नहीं शादी करने से, ड्रम में पैक भी हो सकते हैं। कोई मतलब नहीं है किसी के साथ रहने से, फ्रिज में पाए जा सकते हैं, तो शादी नहीं करते हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, हमारी माँ तो अच्छी है। ये कंफ्यूज्ड कंडीशन जो हो गई, कंफ्यूज्ड हो गई। जो कंफ्यूज्ड कंडीशन है वो आपकी लाइफ के लिए एक तरह का जहर है। आधे में काम कभी मत रखना, आधे निर्णय कभी मत करना। निर्णय करना तो पूरे करना, देख लेंगे आगे क्या करना है वो अपन देख लेंगे। अभी कोई निर्णय नहीं किया मैंने कि शादी करना है कि नहीं, अभी निर्णय नहीं किया कि बीकॉम करना है कि बीबीए, देख लेंगे। निर्णय अधूरे हैं, दुख देंगे। अधूरे निर्णय दुख ही देंगे, क्यों ना निर्णयों को पूरा किया जाए। और एक बात ध्यान रखना, जीवन की सबसे कठिन स्थिति जो है वो निर्णय लेने की है। डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है तो सारे काम सरल है, केवल निर्णय लेने वाला पार्ट कठिन है, बाकी काम तो बड़े सरल है, बड़ा इजी है। तो ध्यान रखें, अधूरे काम ना करें,
अधूरे निर्णय ना लें, अपने निर्णयों को पूरा करें। मुझे क्या करना है, विजन रखें, योजनाएं बनाएं, कार्य को संपादित करें, अधूरे ना रखें, क्लियर रखें। अच्छा, घुमाएं फिराएं भी ना। कई लोग होते हैं कंजूस टाइप के, तो वो चीज़ों को क्या होता है, घुमाते हैं फिराते हैं। ध्यान रखना, अगर आपने किसी से कोई काम कहा है, कोई चीज़ मांगी है, उसने अगर टाला है मतलब कैंसिल है। जिसको हाँ बोलना है वो स्टार्टिंग में ही बोलता है, जिसको ना बोलना है वो भी स्टार्टिंग में ही बोल देता है। जो टाल रहा है इसका मतलब ना ही है। 100% टालो नहीं, करो। तीसरी बात, अधूरे काम। जो भी अधूरे काम है वो आप समझ लो कि बम की तरह है। एक बम जो जल रहा है, फूटा नहीं है। एक बम ऐसा है जो जल रहा है लेकिन फूटा नहीं है। उठाओगे उसको? क्यों नहीं उठाते उसको? फूट गया उस समय तो बोले नहीं बाती बड़ी है। बोले भैया बाती तो 1 सेकंड में जल जाती है। अधूरे काम आधे बम की तरह है, वो किस दिशा में फूटेंगे कुछ नहीं पता। एक बम आता था, बर्रिया बम, हमारे जमाने में छोटे में। उसको जलाओ, उसका कोई भरोसा नहीं वो कहाँ घुसेगा। कहो तुम्हारी धोती के नीचे जाए, कहो यहाँ से ऊपर उड़ के दूसरे फ्लोर में चले जाए। तो उसको जलाया है और भागो किस तरफ, कहो तुमने जलाओ तुम्हारी तरफ ही मुड़ जाए, ऐसा जाके ऐसा आ जाए। उसका कोई डिसीजन नहीं होता, कहाँ जाएगा वो। ऐसे जो अधूरे काम होते हैं वो दिशा विहीन रहते हैं, पता नहीं किस दिशा में ले जाके छोड़ेंगे। अपन जब कोई आप अपने घर से आज चल के यहाँ पे हमारे पास आए हैं, सुबह सुबह एक निर्णय तो किया था कि गुरुजी के पास चलना है, तो आपने गाड़ी स्टार्ट करी और एक विजन रखा और चल के आके यहीं रुक गए। अब आपका निर्णय है ही नहीं कि पहले मंदिर जाना है कि धर्मशाला गुरुजी के पास, देख लेंगे कहाँ चलना है। ये जो स्थिति है, कंफ्यूज्ड सिचुएशंस है, ये आपकी लाइफ के लिए एज सच एक विष ही है। इसलिए अधूरे काम, अधूरी बातें, अधूरे निर्णय को अपने जीवन से विदा करें, वरना सुख भी आपके जीवन को छोड़ देगा। जो भी करें पूरा करें। या तो काम हाथ में लेना, काम हाथ में लेना मत, अगर लिया है तो पूरा करके छोड़ना। 3 प्रकार के पुरुषों की चर्चा नीतिकारों ने की है, उत्तम, मध्यम और नीच। नीच है ना जघन्य। जो उत्तम पुरुष होते हैं वो काम हाथ में लेते हैं और पूरा करके ही छोड़ते हैं। फिर कितनी हर्डल्स आ जाए, कितनी सिचुएशंस आ जाए, वो कितना ही कुछ उसके जीवन में आ जाए, काम लिया है पूरा करूँगा। ना उसको व्यक्ति से मतलब है, ना परिस्थिति से मतलब है, ना मौसम से मतलब है। मैंने काम लिया है, मैं वो काम पूरा करूँगा, और वो पूरा करके छोड़ता है। ये उत्तम पुरुषों की निशानी है। जो मध्यम पुरुष होते हैं वो काम लेते हैं और बीच में अधूरा करके छोड़ देते हैं। टेंडर्स लिए, अधूरा छोड़ दिया। भोजन बनाना चालू किया, अधूरा कर दिया। व्यापार स्टार्ट किया, अधूरा छोड़ दिया। ये मध्यम पुरुष होते हैं, उसने स्टार्ट तो कर लिया लेकिन जो हर्डल्स प्रॉब्लम्स आई उसके कारण छोड़ दिया। एक होते हैं नीच पुरुष, यानी अधम पुरुष। वो काम प्रारंभ ही नहीं करते, पूरा हुआ कि नहीं हुआ उनके अंदर डर बैठ रहता है। अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, तो बेचारे काम प्रारंभ ही नहीं करते, आपकी श्रेणी में आते हैं। देखो लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ेगी, तुम्हारा जन्म भी रिस्क से हुआ है। आपका जन्म जो हुआ है वो रिस्क से हुआ है, रिस्क से। जब माँ बच्चे को गर्भ में धारण करती है तो ऐसी भी कंडीशंस कई बार आती हैं कि बच्चा और माँ दोनों मर भी सकते हैं। ये कंडीशन भी है, जन्म देते देते माँ भी मर सकती है, कंडीशन है उसमें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन माँ ने कितनी बड़ी रिस्क ली तुमको दुनिया दिखाने के लिए। तुम्हारी माँ ने तुमको दुनिया दिखाने के लिए रिस्क ली इतनी बड़ी। तुमको दुनिया जीतना है तो रिस्क तो तुमको लेना पड़ेगा। रिस्क लो, लेकिन रिस्क उतनी ही लेना जितनी बियर कर पाओ, आप झेल पाओ।
माना आप कोई नया बिजनेस चालू कर रहे हो और आपने सोचा है कि 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है, मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं? हाँ यार मैं निकाल लूंगा। नहीं निकाल पाए तो 1 साल का बैकअप लेके चलो कि यार हर दिन अगर मैं हर महीने अगर 20,000 रुपये का नुकसान भी झेला तो साल के 2 लाख रुपए दूसरी दुकान से कवर कर लूंगा। रिस्क ले सकते हैं, लो रिस्क। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एलन मस्क की, शुरू के 9 साल उसने सिर्फ पैसा भरा है, 1 रुपए भी रिटर्न नहीं मिला उसको। कितना? 9 साल तक उसने उस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ पैसा भरा है, पैसा दिया पैसा दिया पैसा दिया। ये जी व्यवस्था है, वो व्यवस्था है। लोन लिया, यहां से किया वहां से किया, लोग हंस रहे थे कि फेल होने वाला है। 10वें साल से उसने प्रॉफिट किया। आज उसकी कंपनी 41 लाख करोड़ की मालिक है। डॉलर 41 लाख करोड़ डॉलर, 41 लाख डॉलर, कितनी बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा अमाउंट। लेकिन शुरू में उसने कितनी बड़ी रिस्क ली। वो 8 साल बाद 5 साल बाद अगर छोड़ देता तो भीख मांगने लायक भी नहीं बचता, शरीर के पुर्जे बेचने पड़ते। उसने कहा नहीं, काम किया है चालू, पूरा करूंगा। जो पूरा काम करते हैं, नीतिकार कहते हैं कि उनकी इज्जत बनती है। कमिटमेंट किया है फिर निभाओ, पीछे पलटना नहीं। कहते हैं कि आदमी की एक जबान होती है, इंसान की एक जबान होती है, जानवर की नहीं होती। जानवर बोल के पलटते हैं, इंसान नहीं। और जो इंसान बोलकर पलट जाए वो इंसान नहीं। जो चंद पैसों में बिक जाए वो इंसान नहीं, सामान है। आज ये आया तो उनका हो गए, कल वो आया तो उनके हो गए। ये इंसान तोड़ना है, ये इंसान तोड़ना है तो गिरगिट है, रंग बदल गया। नहीं, अधूरे काम करने वाले कभी जिंदगी को पूरा नहीं कर पाते। जो भी काम करें उसे पूरा जरूर करें। इज्जत बनाना हो, इज्जत बनाए रखना हो तो अधूरी चीज़ों से बचें। चाहे वो अधूरे काम हो, अधूरे रिश्ते हो, अधूरा व्यापार हो, अधूरा निर्णय हो, अधूरी बातें हो। हाथ में लिया है पूरा करना, हाथ में लिया है और तुमने पूरा नहीं किया, तुम्हारी इज्जत नहीं बनी। मैच स्टार्ट किया है तो एंड करने का हुनर भी रखो। हाँ मैं करूंगा, जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। कई बच्चों को देखा मैंने, वो एग्जाम देने बैठते हैं, इतना वो हाइपर हो जाते हैं, ये नहीं बन रहा वो नहीं बन रहा। 20 मार्क्स का नहीं बन रहा था, 50 मार्क्स का भी नहीं करके आते, 30 मार्क्स का भूल जाते हैं। क्या है, क्या है ये, क्या है? अधूरे काम है। अधूरे कामों से बचें, अधूरे जीवन से बचें। जीवन को ऊंचा करना हो, इज्जत बनाना हो, टॉप स्टेज पर जाना हो, अधूरे कामों से, अधूरी चीज़ों से बचें। आपके इस जीवन में अधूरे काम आपको कभी पूरा होने नहीं देते। अधूरी चीज़ों से बचें, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की